मैं एक परिव्राजक हूँ। पूरे देश में वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहिता के सिद्धांत पर मानवीय चेतना जागरण के लिए पूरे देश में भ्रमण करता रहता हूँ। काशी आया हूँ। काशी में मैं देख पा रहा हूँ कि जो हमारी भगवती गंगा है, ये हमारे देश की लाइफ लाइन है, ये जीवन रेखा है। हिमालय का अमृत पूरे देश को सिंचित करते हुए अमृतत्व प्रदान करता था। आज मनुष्य के अलावा किसी एक प्राणी का कोई नाम बता दे, मानवेतर किसी एक प्राणी का नाम, जिसने इनके स्वरूप को विकृत किया हो, इनके साथ छेड़छाड़ की हो। एक भी प्राणी ने नहीं की। उसके लिए जिम्मेदार मानव है। और आज जिस तरह से मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जिस तरह से मानवीय मूल्यों को इस भोगोन्मादी, इस अदूरदर्शी जीवन शैली ने पूंजीवाद जिस तरह से अपने बाजार की गिरफ्त में ले लिया, आज यह जीवन रेखा, यह लाइफलाइन हमारे बीच में है, लेकिन उसका स्वरूप देखो क्या है। हम 20 रुपये लीटर खरीद के पानी पी रहे हैं गंगा तट पर बैठ कर। ये हिम्मत नहीं है कि अंजलि भर के इसको पी लें, इसको पी सके। इसलिए जिसे विकास का ढांचा कहा जा रहा है, यह विकास नहीं है। देश वालों, दुनिया वालों, इस विकास के, इस पतनकारी स्वरूप को समझ करके हम विनम्रतापूर्वक कहते हैं, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधेयते। आपका शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध अन्न, यही आपकी वास्तविक रत्न राशि है। और इसी शुद्ध अन्न जल से ही मनुष्य को सुविचार मिलता है। और सुविचार संपन्न मनुष्य जिम्मेदार इकाई के रूप में देवत्व को धारण करता है। और जब यह देवो भूत्वा देवम यजेत की संस्कृति पर आगे बढ़ता है, तो यह धरती स्वर्ग बनती है। आज यदि इस धरती को किसी ने उजाड़ा है, तो इसी भोगोन्मादी मनुष्य ने उजाड़ा है। आज आप चारों तरफ देखो, बाहरी ये जो चकाचौंध है, इससे कुछ भी आपको तृप्ति नहीं मिलने वाली है। आपको तृप्ति मिलेगी जब आप अपने समय, श्रम और ज्ञान की तृज्या से समृद्धि को संवारेंगे। इसलिए 3 समारत जगत को सती, संत और सूर, और 3 बिगारत जगत को कपटी, कायर, कूर। मनुष्य के अंदर सतीत्व, संतत्व और वीरत्व का जागरण हो। अगर यह नहीं हो पाया शिक्षा विधि से, न्यायबोधी मानव यदि नहीं खड़ा हुआ तन करके ज्यादती के खिलाफ, इस पूरे ये जो इस समय माफियागिरी चल रही है, चाहे वो पानी पर माफिया हो, चाहे ज़मीन पर हो, चाहे हवा पर हो, चारों तरफ माफियाओं ने अपना कब्जा किया हुआ है। माने परमात्मा की व्यवस्था को आदमी ने अपने अधीन कर लिया। जिसका ऑनर परमात्मा था, उसकी ऑनरशिप अब यह भोगोन्मादी बंदूक की नोक पर आदमी इस संपदा को संपत्ति बना रहा है। और इस संपत्ति के बनाने से, इस बाजार के स्थापित होने से, एक आम आदमी बेचारा अन्न जल के लिए भी वो त्रसित हो रहा है, दुखी हो रहा है। इस समय इस आर्थिक आतंकवाद के चलते यह पूरी मानवता कराह रही पीड़ा इतनी भयंकर बढ़ गई है कि जन कष्ट निवारण के लिए हमारे मन में यह विचार आता है। कौन सा चैनल है आपका? राजेश गुरु बनारसी। राजेश गुरु बनारसी के इस यूट्यूब चैनल पर जितने दर्शक हैं, हम अपने पूरे भारतवर्ष के लोगों से विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि भैया, अपने भगवान का नाम विश्वनाथ है, अपने भगवान का नाम जगन्नाथ है। हे सनातनियों, जब विश्वनाथ और जगन्नाथ अपने परमात्मा हैं, तो उनके रहते कोई अनाथ और पराया कैसे हो सकता है? हम सब एक सुर से माँ गंगा को गंगा माँ कहते हैं। फिर हम लोगों में पारिवारिक भाव का संचार क्यों नहीं होता? हम लोगों में परिवार मूलक भावना का उदय क्यों नहीं होता? इसके लिए शिक्षा विधि में यदि परिवर्तन किया जाए, वापस गुरुकुल बनाए जाए, फिर से हम अपने उसी सत्संग के स्वरूप को, जहाँ पर आत्मत सर्वभूतेषु की भावना का प्रकाश होता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः सः भारतीयः सहायो ज्ञानी सहायो आध्यात्मिका भवति। इसलिए हमारी अपेक्षा है राजेश गुरु के इस प्रयास से कि अगर हम काशी हैं, परिव्राजक हैं, तो हम चाहते हैं कि 80 से लेके और वहाँ तक राजघाट तक, हर जगह घाट से संबंधित जो नियमित दर्शक हैं या जो लाभार्थी हैं, जो गंगा माँ के स्नानार्थी हैं, या जो यहाँ घाट से संबंधित व्यापारी हैं, नाविक हैं, पंडा जी हैं, वगैरह वगैरह जो विद्वान हैं,
तो हर घाट पर हुतात्माओं की स्मृति में जो उन्होंने देश के लिए बलिदान किया है, चाहे मुगलों से लड़े हों, चाहे फिरंगियों से लड़े हों और चाहे इस वर्तमान की बेईमान व्यवस्था से लड़ रहे हों। हम तो कहते हैं बेईमानों भारत छोड़ो, और बेईमानों को भगाने के लिए निकलो सभी मकानों से और आओ गंगा के किनारे बैठ कर के बलिदानियों की स्मृति में एक स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी मानवीय चरित्र के निर्माण के लिए अपन प्रयास करें। मैं परिव्राजक दयाशंकर दास, और अभी हमने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन में जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ हमारा ब्रह्मचारी दीक्षा हुई है, जिसमें हमारा नामकरण हुआ है श्री शंभु प्रेमानंद ब्रह्मचारी जी। मैं पूरे देश से अपील करता हूँ, बनारस वासियों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। आओ अपन सच के साथ खड़े हों। एक तरफ रावण है, एक तरफ राम है। चुनाव तुम्हें करना है कि तुम्हें किसके पाले में खड़ा होना है। राम के साथ खड़ा होना है तो आओ हनुमान जी की अध्यक्षता में एक बंदर बन के छोटा सा पत्थर उठाएं, क्योंकि ये राक्षस सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोध ही सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज भये फल जथा। इसलिए भैया सज्जन सज्जन भाई भाई, अपराधियों की करो विदाई, अपराधियों की करो विदाई। गीता, गंगा, गायत्री, गौ माता, इन सबको आज जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कितना कष्ट है। इस देश में आज़ादी के बाद गांधी ने कहा था कि कलम की पहली नोक से गौ रक्षा की जाएगी, गौ हत्या रोकी जाएगी। आज तक गौ हत्या नहीं रुकी और गौ हत्या जारी है। हम गौमांस बेच करके देश की उन्नति करना चाहते हैं, संभव है क्या? हम शराब बेच करके देश में रामराज्य लाना चाहते हैं, संभव है क्या? तो इस तरह से विकृत नेतृत्व, जो भी सरकार आती है सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जो भी सरकार आती है उस पे हम एक लाइन करना चाहते हैं कि गौ हत्या जारी है, कल तुम्हारी थी, आज हमारी बारी है। बस। माने सरकार पे हम कह रहे हैं कि कल तुम काटे, आज हमारी सरकार बनेगी तो हम काटेंगे। गौ हत्या जारी है, कल तुम्हारी, आज हमारी बारी है। बिल्कुल यही सच है, क्योंकि ये सब अंग्रेजों के द्वारा जो छद्म आज़ादी हमें सौंपी गई, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, उसके तहत ये जो पद और गोपनीयता की शपथ खाते हैं, ये हमारे दोगले और दलाल, ये डबल स्टैंडर्ड, ये जयचंदों की औलाद हैं। इनके भरोसे यह देश कभी भी गौरक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए आपको असली आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी। अभी देश भ्रम में है और लोग भोगोन्मादी हो गए हैं। लोग सुविधाओं के लिए मरे जा रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा कितना नुकसान हो चुका है। अभी भी समय है, अभी भी तन के खड़े हो जाएंगे, अभी भी ईमानदारी से लोग आवाज़ उठाएंगे तो हिम्मत परमात्मा की कृपा से प्रकृति सहायता करेगी, क्योंकि यह लड़ाई संपूर्ण अस्तित्व की लड़ाई है। अपने लिए कोई नहीं, अपने लिए नहीं है, अस्तित्व के लिए, मनुष्य को सहअस्तित्व के लिए जब लड़ा जाएगा तो प्रकृति भी आपकी साथ देगी, प्रकृति साथ देगी। और जब तक आप अस्तित्व के लिए नहीं देगा, हिम्मत देगा, वो हिम्मत देगा, गारंटी से मैं कह रहा हूँ। जिस हिम्मत के साथ यदि हमारी जैसी इकाइयाँ हैं तो ऐसी हजारों इकाइयों के मन में पीड़ा है, लाखों इकाइयों की मन में। आपके सामने जो खड़ा है व्यक्ति जो वीडियो बना रहा है, उसके अंदर खुद पीड़ा है। तो यदि हमारा आपका आज परिचय हो रहा है तो हम चाहते हैं कि काशी में 80 घाट से लेकर और वहाँ ये जो हमारा घाट है राजघाट, वहाँ तक हम यहाँ बाल संसद का गठन करें और इस देश के बच्चे स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी नागरिक निर्माण की बात करें। हम शिक्षा विधि से ही एक अच्छे मनुष्य का गठन कर सकते हैं, अच्छे मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। हर मनुष्य में संभावना है, हर मनुष्य एक चैतन्य का ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। लेकिन ये जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो तीनों सत्ताएं हैं, धर्म सत्ता में अभी बेईमानी है, अर्थ सत्ता और राज सत्ता, ये तीनों कम्पैक्ट एक गिरोह बने हुए हैं। भय, आस्था, प्रलोभन के माध्यम से समाज का शोषण कर रहे हैं। यदि हमें समाज को शोषण से विमुक्त करना है, तीनों आपस में मेलजोल बना करके राज कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे कि धर्म राजनीति को संरक्षण दे रहा है। हाँ जी, राजनीति धर्म को संरक्षण दे रहा है। हाँ जी, और राजनीति पूंजीवाद को समर्थन दे रहा है, तो पूंजीवाद राजनीतिवाद को समर्थन दे रहा है। पूंजीवाद धर्म को संरक्षण दे रहा है। तीनों सत्ताएं हैं, राज सत्ता, धर्म सत्ता, अर्थ सत्ता, एक कम्पैक्ट यूनिट है, ये गिरोह है। और ये सिर्फ हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और आपस में ये सब भोगोन्मादी बन करके बेतहाशा दुरुपयोग कर रहे हैं, अदूरदर्शिता के साथ नाश कर रहे हैं, पीढ़ियों के लिए इस प्लेटफॉर्म को उजाड़ रहे हैं। इसलिए राजेश जी, हम तो कहेंगे यदि आप पीड़ा लेकर के निकले हैं तो हमारे जैसे, जो मैं एक शहीद का भाई हूँ, बड़े ब्रदर भारतीय सेना में शहीद ब्रजगोपाल कौशिक 13/88/1825, उनका पार्थिव शरीर नहीं आया, आतंकवादियों से भिड़े और कश्मीर में ही उनका 12 जवानों के साथ देश के लिए निछावर हो गए हैं। मैं शहीद स्मृति चेतना समिति
मैं उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता बन करके मैं चाहता हूँ कि हर शाम शहीदों के नाम हो और घाट पर उन बलिदानियों की स्मृति में, क्योंकि ये कृतज्ञता कृत्य च प्रति कर्तव्यम यश धर्म सनातना, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए कार्य किया, वो बलिदान हो गए, उनकी स्मृति में यदि हम कार्य आगे बढ़ाएंगे तो ज़रूर उनकी आत्माओं का बल भी हमारे अंदर आएगा और वो एक कॉस्मिक एनर्जी भी हमारा सपोर्ट करेगी। लेकिन आप सच्चाई के पथ पर आगे निकलिए। यहाँ कोई राजनीति नहीं, यहाँ कोई माने धोखा नहीं, झूठ नहीं, कपट नहीं होना चाहिए। किसी विद्वान ने कहा है गुरुजी कि जिस देश के किसान और जिस देश के जवान अगर सुखी नहीं है तो देश सुखी नहीं है। तो यहाँ कहाँ ना जवान सुखी ना किसान सुखी है। किसान भी आंदोलन कर रहा है और कहीं कभी तो जवानों को भी आंदोलन करना पड़ जा रहा है। तो है जवान, उनके साथ ज्यादती ही तो हो रही है। जवान बताते कि वहाँ पर उनके साथ अंग्रेजी व्यवहार किया जाता है। जो बड़े अधिकारी हैं सेना के, सैनिक को ये कहा जाता है तुम तो मरने के लिए बहुत हिम्मत करने के बाद कुछ जवान आवाज़ उठा पाते हैं, नहीं तो वहाँ पे आवाज़ दबा दिया जाता है। तो सच्चाई यही है। इसलिए हम निवेदन करेंगे देशवासियों से कि मानवता की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए आओ हम सब मिल करके सज्जन भाई भाई अपराधियों की करें विदाई। बेईमानो भारत छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो। इस देश में गौ माता को, जो प्रकृति का एक अहम हिस्सा है, उनकी रक्षा के लिए माने प्रकृति की रक्षा होनी चाहिए। गाय, नदी, हरियाली, भाषा, भूसा, भोजन, भेषज ये भारतीय होना ही चाहिए। यदि भारत को भव्य बनाना है तो हमें अपनी भाषा, भूसा, भोजन और भेषज अपनाना है। जिस दिन हम भारतीय, आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि आप भारतीय वेश विन्यास में रहिए, भारतीय भोजन करिए, भारतीय भाषा बोलिए और भारतीय भेषज अपनाइए। यदि हमने अपनी भाषा, भूसा, भोजन, भेषज अपनाया और समाज को स्वदेशी स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़ाया तो अपने भारत को हम भव्य बना पाएंगे। और इस दुनिया को जो गोमांस खा रही है और जो इस देश में रहने वाले गद्दार हैं जो उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं, इन दोनों को चिन्हित करके आपको हाथ में गीता और गांडीव उठाना पड़ेगा। गीता के प्रकाश में गांडीव उठाइए और इन तमाम अपराधियों को, इन अनैतिक लोगों को, इन आतताइयों को, सीधा आदेश है, आतताई चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सगा हो या सौतेला हो, सबको सीधा दंड पुरस्कार की व्यवस्था को विचार स्वायत्तता से स्थापित किए। मेरे साथ बोलिए, वयम अग्रे चलिष्यामा, वयम अग्रे चलिष्यामा निरंतरम, चलिष्यामा निरंतरम, दुर्जनान दंडिष्यामा, दुर्जनाम दंडिष्यामा, रक्षिष्यामा चा सज्जनान। हम दुर्जनों को दंडित करेंगे, सज्जनों की रक्षा करेंगे, सदैव आगे बढ़ेंगे। जय गंगा मैया, जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। गौ माता भारत माता, भारत माता राष्ट्र माता। ये गौ माता ही भारत माता है और भारत माता ही राष्ट्र माता है। इसलिए देशवासियों, अगर तुम्हारे बच्चों को गाय का दूध, दही, घी, मक्खन मिल रहा होता तो आज इस तरह से जो आज बीमारियां बढ़ती जा रही, हर किसी का मेडिकल खर्चा बढ़ता जा रहा, इसे रोका जा सकता है। वो WHO जो बेईमान संस्था है, एक तरफ कहती है कि बेईमानी बढ़ रही है, वो बुराई बढ़ रही, बीमारी बढ़ रही, और दूसरी तरफ वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो अभी अगर हमको अपने देश की बीमारियां और बुराइयां मिटानी हैं तो आओ हम अपने अभय ग्राम पुनर्रचना के लिए गोकुल, कृषिकुल, ऋषिकुल, वृक्षकुल की तरफ आगे बढ़ें। गोकुल, गुरुकुल, कृषिकुल, ऋषिकुल और वृक्षकुल की तरफ आगे बढ़ें। इस पंचकुल को स्थापित करना होगा, तब अभय राष्ट्र का निर्माण होगा। जब तक हम इन पांचों पर ध्यान नहीं देंगे, आज देख लो हर आदमी, भले ही वो अपने आप में घूम रहा है, लेकिन जिस तरह से आज हमारे देश में बुराई और बीमारी का अनुपात बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। आप देखो संसद में क्रिमिनल बैठे हैं। जिस देश की सरकारें गाय काट रही हो लगातार, आज़ादी के 76-78 साल हो रहे हैं और हम लड़े तो थे मुगलों से गाय के लिए, लड़े तो थे फिरंगियों से गाय के लिए, और स्वाधीन भारत में अपनी ही सरकार और सनातन और हिंदूवादी सरकारें जब गोमांस बढ़ा रही हैं। हमारे महर्षि दयानंद जी ने गौ करुणा निधि एक ग्रंथ लिखा है। उस गौ करुणा निधि के आधार पर वास्तव में गाय सुखी तो कौन दुखी। देवराहा बाबा सिद्ध संत हो गए, उन्होंने कहा था जब तक गायें दुखी हैं, माने ये प्रकृति दुखी रहेगी तो कोई सुखी रहेगा? बताइए, तो कोई सुखी नहीं रहेगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि आओ अपन लोग इन राक्षसों से लड़ें, चाहे वो कंस के रूप में हो, चाहे रावण के रूप में हो, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे राक्षस अंग्रेज हो। राक्षस होता है। अरे साहब 80% कोई धर्म ही नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, अपराधी होता है साहब। इसलिए यहाँ पे प्रचारित किया जा रहा है अंडा मछली मुर्गा मांस, अंडा मछली दारू मांस, मानवता का करते नाश।
जितने लोग भी अंडा मछली दारू मांस का सेवन करते हैं, इनमें मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है, ये राक्षस बनते हैं, इनमें नेगेटिव एनर्जी स्टैब्लिश होती है और ये सिर्फ विनाश और सिर्फ स्वार्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये गुरुजी एक एनालाइज हमने किया है कि ये यूं ही नहीं आया है। जैसा कि गांधी ने कहा था कि वस्त्र, ये खादी वस्त्र नहीं विचार है। हाँ जी। तो हमारे विचारों को बदलने के लिए पहले हमको अंग्रेजों वाला वस्त्र पहनाया गया, हाँ। तब धीरे धीरे हमारे विचारों में परिवर्तन आ गया, धीरे धीरे हम अंग्रेजों की तरह सोचने लगे, अंग्रेजों की तरह खाने लगे, अंग्रेजों की तरह रहने लगे। तो जो आपने कहा है कि सबसे पहले वस्त्र बदलना होगा, तब जाकर के विचारों में बदलाव आएगा। तो हमें पहले भोजन बदलना होगा, पहले आहार शुद्ध सत्य शुद्धि। उसके वस्त्र बाहर की चीज है, भोजन अंदर की चीज है। इससे आपका विचार जो बनता है वो बनता है आपके आहार से। आपको मैं बताऊं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुःखा। जैसा करोगे आहार वैसा बनेगा विचार, और जैसा बनेगा विचार वैसा बनेगा व्यवहार। यदि आपको अपना आचार व्यवहार बदलना है तो आहार बदलिए। आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ दृढ़ा स्मृति। गुरुजी, हमको लगता है, हमारा अपना नहीं, उसमें अध्ययन आप है, इसका हमारा अध्ययन है कि सबसे पहले वस्त्र बदलेंगे। जब वस्त्र बदलेंगे तो अपने आप विचारों में परिवर्तन आएगा। ना हाँ। आहार 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 वस्त्र क्या है? वस्तु तो बाहरी आवरण बाहरी है। आवरण है ना। उससे कहीं ना कहीं विचारों में परिवर्तन आया है। जो ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, चारों चीजें एक साथ बदलिए। आहार आप आप सबसे पहले बदलिए भोजन। आप भूसा, तो हम बता तो रहे, भोजन, भूसा, भाषा और भैसज। जिस दिन चार चीजें बदल लोगे, भारतीय कर लोगे, उस दिन भारत भव्य बनेगा। और जब तक आपका भोजन, भूसा, भैसज और भाषा आप भारतीय नहीं उसका अपना रहे हो, तब तक आप चिल्लाते रहो, अरण्य रोदन करते रहो, मूर्खों की तरह प्रलाप करते रहो, कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए अपना भोजन, अपनी भूसा, अपना भैसज, अपनी भाषा, इनको हम अपनाएंगे, अपने भारत को भव्य बनाएंगे। इसकी ये है चार चीज़ें आधार से लाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा संपर्क सूत्र है 9005764468 900576446 परिव्राजक श्री शंभु प्रेमानंद ब्रह्मचारी, काशी। धन्यवाद। जय गंगा मैया, जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। गुरुजी, हम भी 7 साल से यहाँ आ रहे हैं और हमने भी एनालाइज किया यहाँ पर बहुत सी चीज़ें। यहाँ पर हमको समझ लीजिए कि ये ज्ञान का एक धरती है। यहाँ पे आने के बाद से अपने आप में एक हमारे अंदर ज्ञान का ऊर्जा जगने लगा और एक स्लोगन हमने बनाया कि हर हर गंगे हम आपके संगे, आप हमारे संगे। और ये बात हम मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं, ये बात हम मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं। और शायद कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग में ये जो यूट्यूब चैनल बनाने का मन आया, हमारे इस स्लोगन को बढ़ावा देने के लिए ही हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है कि हम अपने बातों को आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम दूर दूर तक बात को पहुंचा सकते हैं। उसको कैसे हम कहते हैं कि देखिए, हर हर, लोगों ने कहा हर हर मोदी, लोगों ने कहा हर हर मोदी। मोदी के कान को लगा अच्छा, लेकिन गंगा माँ के कान को लगा खराब। गंगा माँ ने दे दिया श्राप, ओट गया घट और लोगों में गया बट। वो करते हैं अपने मन की बात की विचार, जाके चर्चा पे आते हैं ना, तो लोगों से वो कहते हैं कि मैं जब काशी आऊँ, जब मैं बनारस आऊँ, तो लोग हर हर गंगे कहेंगे, हर हर मोदी नहीं कहेंगे। अगर ये लोग अपने शब्दों से, मुखवाणी से कहते तो लोग यहाँ की उनकी बातों का आचरण करते कि नहीं करते? करते। तो जब लोग कहते हर हर गंगे, तो मोदी कहते हम तोरे संगे, तो लोग भी नहीं कहते कि हम भी आपके संगे। इससे अपनापन तो बनता ना। मोदी गंगा जी के किनारे, उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया, और माँ गंगा के आशीर्वाद से वो प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन जयकारा मोदी का लगना चाहिए कि गंगा का लगना चाहिए? गंगा मैया का लगना, गंगा मैया का लगना चाहिए ना। ये विचार ठीक है, लोग हैं जयकारा लगा दे रहे हैं मोदी का, लेकिन मोदी के दिमाग में अगर ऐसा शब्द होता, माँ गंगा के प्रति अगर प्रेम होता, तो वो कहते अपने मुख से कि नहीं बनारस वालों, मैं गंगा जब आऊँ तो लोग कहेंगे हर हर गंगे। कहना चाहिए उनको ना। आपकी अंतरात्मा की जो पीड़ा है वो हम अच्छी तरह से समझते हैं, और हम निष्पक्ष होके, हम किसी भी राजनीतिक दल को अभी तक हम देख पा रहे हैं। गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद कलम की पहली नोक से गौ हत्या रोकी जाएगी, गौ रक्षा की जाएगी। कांग्रेस ने
गौहत्या को रोका, जिससे जब आवाज़ उठाई कांग्रेस शासनकाल में वहाँ पे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जिन लोगों ने, उस आवाज़ को नेहरू ने दबाया, उसका वो प्रमाण है। और अभी इनसे जो वर्तमान में ये लगातार तीसरे राउंड में प्रधानमंत्री अमित शाह ने बिहार की सभा में कहा था कि तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बना दो, गौ तस्करी और गौहत्या रोकेंगे। लेकिन कहीं रोकने की इनकी मंशा दिखाई दे रही है, कहीं से भी इनकी मंशा नहीं है। इसलिए अभी यह देश आज़ाद नहीं है, क्योंकि सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वो अंग्रेजी शब्दों पर हुआ है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट आप पढ़िए, जो पद और गोपनीयता की शपथ ये हमारे ये दलाल नेता जो खाते हैं और सरकारें बनाते हैं, सच्चाई ये है कि ये अंग्रेज़ों की तुष्टीकरण के लिए अभी ये देश 99 साल की लीज पर है। ये सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है ये बड़ी घिनौनी शर्तों पे हुआ है। देश को ये लोग बताते नहीं हैं। अभी देश के सामने चुनौती है, असली आज़ादी की लड़ाई हमें लड़नी होगी। अगर हमने अभी अपने को तैयार नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियाँ तो कुरकुरे खा के लड़ाई नहीं लड़ पाएंगी। अभी हमारे पास जितना गोधन है हम इसको प्राणपण से रक्षा करें, बचा लें, और हम अपने बच्चों को गाय का गब्य शाकाहारी बना के इनको मक्खन खिला करके, यदि इनके अंदर न्यायबोध पैदा हो सकता है। रिश्तेदार से सगे रिश्तेदार, कंस चचेरा भाई तो था देवकी का, लेकिन कन्हैया ने मक्खन खा करके वास्तविक समाजवाद को स्थापित किया, घर में घुस के मुक्कों से मारा। ऐसे ही इस देश में जो डबल स्टैंडर्ड लोग बैठे हुए हैं, कथनी कुछ करनी कुछ, मनस्यन्यत बचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, मनस्येकम बचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, कथनी करनी भिन्न जहाँ है, चरित्र नहीं पाखंड वहाँ है। ये लोग पाखंडी हैं, झूठ बोलते हैं। जो पाप कांग्रेस ने किया वही पाप भाजपा कर रही है। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अंतर नहीं है। सब देश को ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और ये सब गद्दारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है। हम निष्पक्ष भाव से गंगा तट पे कहना चाहते हैं और इस देश की चेतना जगाना चाहते हैं कि देशवासियों, आपको अपने बलिदानियों के बलिदान को स्मरण में ला करके उनके प्रति कृतज्ञ होकर के अभी आपको अपना पुरुषार्थ करना होगा और एक नारा लगाना होगा, बेईमानों भारत छोड़ो। ये जो बेईमान बैठे हुए हैं धर्म सत्ता में, राज सत्ता में, अर्थ सत्ता में, इनका एक गिरोह बन गया है। एक गिरोह बन करके आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ ये देश को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। इनके मन में कोई पीड़ा नहीं है। आज हमारी लाखों पीढ़ियां बेरोजगार भटक रही हैं, बेचारे बच्चे, और अपराधी बनते जा रहे हैं, ड्रग्स के उसमें चपेट में जा रहे हैं, नशेड़ी होते जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि जब तक इस देश में गौ रक्षा नहीं होगी, गौ आधारित इस देश की कृषि नहीं होगी और वापस सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम यूटर्न नहीं लेंगे, तब तक हमारे देश को रोजगार संपन्न हम नहीं बना सकते। स्वावलंबी यदि हमें बनाना है तो अपनी भाषा, अपना भोजन, अपनी भूसा और अपनी भेषज हमें अपनाना होगा। उस दिन हमारे एक भी बच्चे बेरोजगार नहीं भटकेंगे, पूरा देश स्वावलंबी होगा। और जो स्वावलंबी होता है वही स्वाभिमानी राष्ट्र खड़ा हो सकता है। इसलिए यदि स्वाभिमानी राष्ट्र खड़ा करना है तो हमें स्वावलंबन की बात करनी होगी। अभी राजीव दीक्षित ने बात करी थी स्वदेशी स्वावलंबन की, तो उनकी हत्या करा दी गई। तो जो भी इस देश में स्वावलंबन की, स्वदेशी की, स्वाभिमानी की बात करता है, उसकी ये गद्दार हत्या करा देते हैं। हाँ जी, यही तो इनका चरित्र है। इसलिए हे भगवती गंगा माँ, हे जगन, हे परमपिता परमात्मा, हे विश्वनाथ, आपसे ही हम विनती करते हैं, इस देश की चेतना को जगाइए और जिम्मेदार इकाई मानव को आप इतना साहस दीजिए कि ये सही को लेकर के न्यायबोध के साथ इस अन्यायियों के खिलाफ खड़ा हो सके और एक जोरदार तरीके से अपना उद्देश्य बना सके कि बेईमानों भारत छोड़ो। जब तक ये बेईमान भरे पड़े हैं, दोगले लोग भरे पड़े हैं, तब तक इस देश की ये व्यवस्था अपराधियों के द्वारा ऐसे ही धराशायी की जाएगी। आज देखिए संसद में, विधानसभा में अपराधी भरे पड़े हैं। 70% से ज़्यादा वहाँ तो अपराधी हैं, और जो उनके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं वो मिलजुल करके उसको दबा देते हैं अथवा उसकी हत्या करा देते हैं। यही तो इनका चरित्र है। तो अभी निर्भीकता के साथ गीता का संदेश जो हमको दिया भगवान ने कि नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आप न शोष्यति मारुता। यह आत्मा अजर अमर है। इसलिए आओ हम सत्य के लिए ईमानदारी से बलिदानियों की भांति फिर से एक बार लड़ें, और इनको लड़ेंगे तो जीतेंगे, लेकिन पूरी शिद्दत से। अब हमारे को इनसे व्यामोह नहीं रखना पड़ेगा। जैसे कन्हैया ने मक्खन खा के मामा कंस को मारा, ऐसे ही हमें इन दोगलों को, दलालों को, उन गद्दारों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अभी हमें एक बार सशस्त्र क्रांति की ज़रूरत है, और जब तक हम गांडीव नहीं उठाएंगे हाथ में, ये हमारी विनय की भाषा सुनने वाले नहीं है। सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरुद्ध। डेमोक्रेसी में बहुमत का वो होना चाहिए, बहुमत को मान्यता मिलती है ना। करोड़ों हिंदू कहते हैं कि गंगा हमारी माँ है, गाय हमारी माँ है। इस बहुमत को क्यों नहीं मान्यता मिल रहा है? नहीं मिल रही ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बहुमत की मान्यता इसलिए मिल रही क्योंकि जो एक तरफ सिर्फ कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है, सिर्फ अंग्रेजी सिस्टम है, और अंग्रेजी
कॉलेज स्ट्रक्चर में ही देश फंसा हुआ है, अभी इसमें निकला नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, ये सब आडंबरी और पाखंडी लोग हैं, और ये जितने बदमाश लोग भरे पड़े हैं, इनके लिए हम भगवान से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप ही इन राक्षसों से इस देश को बचा सकते हैं। और अगर हमारे अंदर ये ईमानदारी की भावना से संघर्ष करने की भावना उद्वेलित है, तो हम आह्वान करते हैं काशी से गंगा तट पर कि आओ साथियों, मिल करके एक बार, क्योंकि तीन समारत जगत को सती, संत और सूर, नारियों में जो सतीत्व का बल था, यदि उनकी कोख से सूरवीर और संत महात्मा प्रकट होकर के ये संघर्ष करेंगे तो जब विजय अवश्य मिलेगी। और जब तक हमारी मातृशक्ति आगे नहीं आएगी, जब तक पवित्र नारियाँ आगे नहीं आएंगी और उनकी कोख से जन्म लेने वाले सती, संत और सूरवीर, इस त्रिज्या को आगे आना पड़ेगा, तभी ये कपटी कायर कूर लोग इस पटल से हटाए जा सकते हैं, यहाँ से खदेड़े जा सकते हैं। हाँ जी, ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद। हत्या व्यक्ति विशेष की हो सकती है, विचारों की हत्या नहीं हो सकती। विचारों की कभी हत्या हो नहीं सकती, इसीलिए तो हम कहते हैं कि कीर्तिर्यस्य स जीवति, क्योंकि हमारे यहाँ तो विचार की ये गंगा जो बह रही है, ये कोई नहीं रोक सकता, इसे कोई प्रदूषित नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यकता है कि हम इस विचार प्रवाह के लिए हम परिव्राजक बन के राष्ट्र की चेतना जगाने के लिए यहाँ बाल सभाएँ कर रहे हैं, जनसभाएँ कर रहे हैं, और हमने एक बाल संसद का गठन किया है काशी के अंदर, और 80 से लेकर वहाँ हम राजघाट तक हर घाट पर एक बाल संसद और उसके 3 सूत्री कार्यक्रम है। स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी भारतीय नागरिक निर्माण हमारा उद्देश्य है। जितने लोग हमारे देश में रहते हैं वो स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी, चरित्रवान बने, यही मानवीयता के साथ हमारा प्रयास जारी है। और आप सबसे अपेक्षा करते हैं कि आइए, मैं राष्ट्रीय परिव्राजक, मेरा आधार कार्ड में नाम दयाशंकर है, और अभी हम वैष्णव परंपरा में हम दीक्षित हुए, तो वहाँ हमने जब ये संघर्ष की बात उठाई तो लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं ना जो उस गिरोह के साथ मिले हुए हैं कि नहीं, वो राम मंदिर बनाते हैं, संतों का आदर करते हैं। हमने कहा संतों का आदर करते हैं, गाय कटाते हैं, तो हम क्या और संतों के आदर को चटनी बना के चाटें? भाड़ में जाए वो आदर, क्या करना हमें व्यक्तिगत आदर का। जब तुम कार्य खोटे करोगे और हमको भ्रम में फैला के फंसा के रखोगे, तो ऐसे उन तमाम दूरदर्शी लोगों से हमने कहा कि भाई, तुम्हारी दृष्टि दूरदर्शिता से नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी बात का बहिष्कार करते हैं। हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष करते हुए समाज की चेतना जगाएंगे। तो अभी हमने जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है कि इस देश में जो ये बेईमान, बदमाश, मक्कार, डबल स्टैंडर्ड लोग लगातार, ये भाजपा, ये कांग्रेसी, सब मिलकर के एक गिरोह बना हुआ है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक सांपनाथ, एक नागनाथ, एक इधर, इसमें बेईमानी है, ये ज़बरदस्त बेईमानी है, समझे कि नहीं। इस सिस्टम पूरा करप्ट है, बेईमान है। यहाँ की IAS लॉबी, यहाँ की IPS लॉबी, ये सब धूर्त हैं, भ्रष्ट हैं, और ये अपराधियों को प्रोटेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जनता सिर्फ बेचारी अरण्य रोदन करती रहती, उसकी कोई सुनता नहीं है। जय गंगा मैया, जय गौ माता। हर हर गंगे। और बाबा जी बताइए, क्या हाल चाल है? चाल गाड़ी में होती है, हाल खेत में होता है। और जो बैल जोतता है ना, उसमें हाल होता है। चाल गाड़ी में होती है, वहाँ का दोनों नहीं है। हाल और चाल। खेती किसानी की है। हाल 10 किलो से 10 किलो हर काम में धंधा खोल जाए, हर काम। सही है बात। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, क्या करिए? क्या हो गया ना।